अरुण की आंखें पूरी तरह से ठीक हैं, पर इसके बावजूद वो लेंस लगाकर दुनिया के सामने एक अंधा बनने का नाटक करता है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसा करने से वो अपना पूरा ध्यान पियानो बजाने में दे पाता है। आज वो अपने एक क्लाइंट के घर पियानो बजाने आया था। तभी पियानो बजाते वक्त अचानक वो अपने सामने एक लाश को देखता है। ये देखकर वो अंदर से डर तो जाता है, पर अपने फेस के इम्प्रेशन में उसे जाहिर नहीं करता। तभी वो लड़की को वॉशरूम जाने के लिए कहता है। लड़की भी उसे जानबूझकर आदमी के लाश के पास से ले जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि अरुण सच में अंधा है या नहीं। पर वॉशरूम के अंदर आने पर अरुण वहाँ अकेला नहीं था, क्योंकि खूनी भी वहाँ अंदर पहले से ही बंदूक लेकर खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर भी अरुण ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। दरअसल आज इस आदमी की मैरिज एनिवर्सरी थी। थोड़ी देर पहले जब वो अपने वाइफ के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर घर लौटा था, तब उसने देखा कि उसकी बीवी पहले से ही एक आदमी को घर लाकर मौसम रंगीन कर रही है, और बस उनके हाथापाई में ही उसकी मौत हुई थी। अब वहाँ से निकलकर अरुण पुलिस स्टेशन में आकर ऑफिसर से कहता है, मैं एक मर्डर केस लिखवाना चाहता हूँ। पर तभी वहाँ लड़की का बॉयफ्रेंड आकर उसकी इन बातों को सुन लेता है। अनजाने में ही अरुण अपनी आंखों से एक मर्डर होता हुआ देख लेता है, पर इसके बावजूद वो कोई रिएक्शन ना देकर उन सबके सामने अंधे होने की एक्टिंग करता रहता है। और उधर लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि अरुण सच में अंधा है, इसलिए वो लोग अब उसके सामने ही आदमी के लाश को एक ट्राली में डालकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब उस घर से निकलकर अरुण पुलिस स्टेशन आता है एक मर्डर केस रिपोर्ट करवाने, पर वहाँ वो देखता है कि लड़की का बॉयफ्रेंड असल में इस पुलिस स्टेशन का सीनियर ऑफिसर है। कातिल ही पुलिस ऑफिसर है, ये सोचकर ही अरुण का हालत टाइट हो जाता है। लेकिन तभी वो अपनी बात घुमा कर कहता है, दरअसल 2 दिन से मुझे मेरी बिल्ली कहीं भी नहीं मिल रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पड़ोसी के बच्चे टिंकू नहीं मेरे बिल्ली का कत्ल क्या होगा। पर ये बात सुनकर बॉबी को अरुण पर शक हो जाता है, इसलिए वो अरुण के साथ उसके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए चला आता है। वहाँ पहुंचकर भी बॉबी बहुत तरीकों से उसे चेक करने की कोशिश करता है कि अरुण असल में ही अंधा है या नहीं, पर अरुण भी पक्का खिलाड़ी था। वो जैसे तैसे बॉबी से बचते हुए अपने लेंस को भी छुपा लेता है। तभी बॉबी उससे पूछता है, तुम तो देख नहीं पाते तो तुम्हें न्यूज़पेपर की क्या जरूरत। अरुण कहता है, सर उनसे मैं अपनी बिल्ली के टट्टियों को साफ करता हूँ। अब बॉबी अरुण के घर में न्यूज़पेपर देखकर कहता है, तुम तो देख नहीं पाते तो तुम्हें न्यूज़पेपर की क्या जरूरत। अरुण कहता है, सर उनसे मैं अपनी बिल्ली के टट्टियों को साफ करता हूँ। उतने में ही वहाँ उसका बिल्ली भी चला आता है। अरुण कहता है, थैंक गॉड, मुझे लगा था कि उस शरारती बच्चे ने ही मेरी बिल्ली का कत्ल क्या होगा। ये सुनकर बॉबी वहाँ से चला तो जाता है, पर उसे अरुण पर शक हो चुका था। अब अगले दिन रोड के किनारे पुलिस को गाड़ी में उसी आदमी का लाश मिलता है जिसे अरुण ने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा था। थोड़ी ही देर में मोहन के फैमिली वाले पुलिस स्टेशन स्टेटमेंट देने के लिए आते हैं। उनके साथ अरुण भी आया हुआ था। वहाँ मोहन की बेटी अरुण से पूछती है, क्या उस दिन आपके मेरे पापा से कोई बात हुई थी। अरुण यहाँ पर सच बताने ही वाला था, पर तभी वो सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो बॉबी सबके सामने ही उसे शूट करके मार देगा, इसलिए वो भी वहाँ चुप ही रह जाता है। अगले दिन मोहन के फ्यूनरल में अरुण पियानो बजा रहा था। तभी उसकी बेटी पार्वती आकर कहती है, मेरे पापा आपकी बहुत तारीफ करते थे, क्या आप मुझे पियानो सिखाएंगे। और दूसरी ओर वहीं पर ही एक बूढ़ी औरत एक पुलिस वाले से कह रही थी कि सिमरन झूठ कह रही है। उस दिन अरुण के आने के पहले से ही उसके घर में एक और आदमी मौजूद था। अगले दिन लिफ्ट खोलते ही अरुण देखता है सिमरन एक बूढ़ी औरत को बिल्डिंग से धकेल कर नीचे फेंक रही है। ये वही औरत थी जो पिछले दिन एक पुलिस वाले से कह रही थी कि सिमरन झूठ कह रही है, इसलिए आज सिमरन उसे सर दर्द के बहाने से बाहर बुलाकर बिल्डिंग से ही नीचे फेंक देती है। इधर अपनी आंखों के सामने दूसरा मर्डर होता हुआ देखकर अरुण के हाथ से स्टिक गिर जाता है। स्टिक की आवाज से सिमरन भी अरुण को देख लेती है। यहाँ अरुण अब भी अपना अंधा होने का नाटक जारी रखता है, पर अब कहीं न कहीं सिमरन को भी उस पर शक हो चुका था। थोड़ी ही टाइम में वहाँ पुलिस आ जाता है, पर बॉबी को पता था कि ये खून सिमरन ने ही किया है, इसलिए वो इसे एक सुसाइड केस बताकर मामले को यहीं खत्म कर देता है। अब वहाँ से आकर अरुण टेंशन भगाने के लिए जल्दी जल्दी चाय बना रहा था, पर तभी वहीं पड़ोस का शैतान बच्चा उसको ऐसा करते हुए वीडियो बना लेता है, जहाँ साफ समझ आ रहा था कि अरुण अंधा नहीं है। तभी उसके घर सिमरन चली आती है। वो अरुण के लिए प्रसाद लाया था। अब सिमरन उसे प्रसाद देने पर अरुण बिना सोचे ही उसे खा लेता है, पर ये सब तो एक बहाना था। दरअसल सिमरन यहाँ अरुण को चेक करने आई थी। कॉफी बनाते वक्त सिमरन उसके पीछे ही एक भयानक मास्क पहनकर बैठी रहती है, यहाँ तक कि वो अरुण के सामने उसके कप में जहर भी डाल देती है। अब सिमरन अरुण के सामने ही उसके कप में जहर डालने लगती है। अरुण ये सब होता हुआ देख तो रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। सिमरन अरुण से कॉफी पीने के लिए कहती है, पर अरुण कहता है, मैं बिस्किट लेकर आता हूँ। ये कहकर वो जानबूझकर कॉफी के कप को नीचे फेंक देता है। उतने में ही सिमरन अपने बैग से एक बंदूक निकालती है, पर बंदूक देखकर इस बार अरुण अपने आप को संभाल नहीं पाता। तभी सिमरन कहती है, चिंता मत करो, जैसे तुम सचमुच के अंधे नहीं हो वैसे ही ये बंदूक भी असली नहीं है। इतने में ही अरुण का सिर घूमने लगता है। असल में उस प्रसाद में ही कुछ नशीली पदार्थ मिली हुई थी जो सिमरन ने अरुण को खिलाई थी। अरुण पूछता है, तुमने उसमें क्या मिलाया था। ये सुनकर सिमरन हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद अरुण की गर्लफ्रेंड सोफी उससे मिलने आती है। तभी बाहर वही बदमाश लड़का उससे कहता है, तुम मुझे 100 रुपए दो तो मैं तुम्हें एक जबरदस्त वीडियो दिखाऊंगा। पर सोफी उस बच्चे को ज्यादा भाव नहीं देती। तभी वो कहता है, ठीक है, पहले वीडियो देख लो फिर पैसे देना। अरुण का वही वीडियो देखकर सोफी गुस्से में ऊपर जाने लगती है। थोड़ी देर खटखटाने पर सिमरन दरवाजा खोलती है। वो अंदर देखती है अरुण फूल टू टल्ली होकर मजे में सोया हुआ था। सिमरन कहती है, मेरे पति के मरने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तब अरुण ने ही मुझे सहारा दिया। अब दरवाजा खोलने पर सिमरन की इस हालत को देख सोफी
भागकर अंदर जाती है जहाँ अरुण फूल टू टल्ली होकर सोया हुआ था। तभी सिमरन कहती है, मेरे पति के मरने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तब अरुण ने ही मुझे सहारा दिया। ये सुन सोफी सिमरन से कहती है, अभी मुझे उस बच्चे के फोन से पता चला कि अरुण अंधा नहीं है, और वो उठ जाए तो उसे बोल देना कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रही थी, उतने में ही वही बच्चा उसके पास 100 रुपए मांगता है, पर इस बार सोफी उसे एक थप्पड़ मार देती है। थोड़ी देर बाद अरुण होश में आता है, पर अब वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। वो सिमरन से पूछता है, तुमने मेरे आंखों के साथ क्या किया? सिमरन कहती है, तुमने ही तो कहा था कि पियानो बजाते वक्त तुम्हें फोकस चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए खराब कर दी। इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा है, क्योंकि अब कोई भी नहीं विश्वास करेगा कि तुम कभी देख भी पाते थे। ये कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बॉबी सिमरन से कहता है, तुम्हें अरुण को जान से मार देना चाहिए था। सिमरन कहती है, देखो मैं कोई खूनी नहीं हूँ, मुझे भी कोई मजा नहीं आता लोगों को मारने में, पर बॉबी अरुण को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो रात में अरुण के घर उसे मारने पहुंच जाता है। अरुण बेचारा वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था।